हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आप देखिए, यहाँ आज मैं आपको बताऊंगी कि बड़कुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। जो होली पे पूजे जाते हैं ना, वे बड़कुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। तो होली के बड़कुल्ले को किस तरीके से और उनकी शेप क्या होती है, वो मैं आप सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ होली माता। जो सबसे पहले बनाई जाती है होली माता, मतलब होली को पूजने के लिए जो सबसे पहले बनाई जाती है वो हम बनाते हैं होली माता को। तो मैंने यहाँ इसकी होली माता की शेप दे दी। इसका पहले फेस बनाएंगे, मतलब जो इनका चेहरा होता है होली माता का, वो बनाएंगे गाइज। तो आप सब देखते रहना, मतलब लास्ट तक का वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं पूरी वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि होली पे जो बड़कुल्ले होते हैं, क्या क्या बनते हैं बड़कुल्ले में, वो सब मैं बताऊंगी। और मतलब कौन कौन से होली पे बड़कुल्ले बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं गाइज, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। और जो बड़कुल्लों की माला होती है, बड़कुल्लों को जो पहनाई जाती है, उसकी माला बनाई जाती है पिनों के, वो कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से बनाई जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक का बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा किए गाइज। तो आइए चलते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ मैं इनका धड़ बना लिया। ये मेरी पूरी होली माता बन गई है। यहाँ मैंने इनके हाथ बना दिए, पैर बना दिए और इनकी शेप दी जा रही है गाइस। यहाँ पे होली माता का मुंह भी बन गए, हाथ भी बन गए, पेट भी, और पैर वैर सब बन गए, पैर भी बन गए। अब इनमें डिजाइन बनाएंगे, इनके आंख नाक और जो पैरों की अंगुलियां होती है वो सब इनके बनाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे मतलब जो गोबर होता है ना, गोबर को पूजा जाता है होली पे। तो जो इनके मुंह की बाउंड्री है मैं वो बना रही हूँ। इनकी जो मुंह की शेप है वो अच्छी तरह से गाइस मैं इनकी बना रही हूँ। ठीक। तो यहाँ पे मतलब इनको बनाने के बाद में फिर इनकी आंख बनाएंगे, नाक बनाएंगे। जैसे मतलब एक इंसान होता है ना, इंसान की तरह का हम इनको भी बनाते हैं, होली माता को भी। क्योंकि जो होली माता थी वो भी एक लेडीज ही थी। तो उन्हीं को जो सती प्रथा थी उसमें जलाया जाता था। तो मतलब पहले से ही ऐसा माना जाता है, जो मतलब सती प्रथा चली थी, मतलब किसी का हस्बैंड मर जाते थे और वो होता था मतलब यहाँ पे कि मतलब साथ में ही उनकी लेडीजों को भी उसी में अग्नि में जलाया जाता था गाइज। तो मतलब जैसा हम होली माता को पूजते हैं तो होली माता भी जलाई जाती है गाइज। और यहाँ मैंने इनके आंख नाक मुंह बना दिए गाइज। और मुझे मम्मी आवाज लगाई थी, मुझे मम्मी पता नहीं कुछ काम बता रही थी, कुछ बोल रही थी, तो इसलिए मैं उनकी भी सुन रही थी। क्योंकि गाइज साथ के साथ कुछ अदर काम होते हैं, वे भी करने पड़ते हैं। और अगर कोई बोल रहा है मतलब घर में भी, यहाँ में कोई काम बता देता है तो गाइस वो भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने इसमें जो बड़कुल्लों में बनाई जाती है होली माता, उसमें 6 कर दिया मैंने, मतलब जो भी होते हैं। और ये मैंने इनकी अंगली बना दी हाथों की। अब पैरों की अंगली बनाएंगे गाइस। देखो यहाँ पे मतलब छोटी छोटी शेप बना देते हैं इनकी पैरों की। ठीक। जिससे कि मतलब ऐसा लगे कि ये इनके हाथ बन गए और पैर बन गए, इनकी पैरों की अंगुली भी बन गई। उनकी शेप उसी तरह से बनाते हैं गाइज। ठीक। उसके बाद हमें ना अलग अलग तरह के बड़कुल्ले बनाएंगे गाइज। अब ये हमारी होली माता बन के रेडी हो गई। आपको कैसी लगी होली माता की? देखो गाइज, मतलब मजाक नहीं उड़ानी, क्योंकि हमारी होली माता है, होली माता होली पर पूजी जाती है। तो इसलिए जैसी भी बनी है भाई, इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं आती मुझसे, आर्ट नहीं आती मतलब, लेकिन मैंने बना दी, जैसे मुझसे बनी मैंने बना दी, अच्छी लग रही है। इसके साथ कोई भी मजाक नहीं होगी, कोई भी इस तरह का कोई वो नहीं होगा। तो प्लीज इस पे कोई किसी तरह का मजाक मत बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं बड़कुल्ले, क्योंकि हमारी होली माता बन गई है। और गाइज आप सबको हमारी होली माता कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि होली माता कैसी लगी आपको। तो अब गाइज मैं यहाँ बना रही हूँ अलग अलग तरह के बड़कुल्ले। जो हम बड़कुल्ले बनाते हैं वो हम कितने भी बना सकते हैं, मतलब 1 2 4 5 7 10, मतलब ये तो हम बहुत सारे बनाते हैं गाइज। जिनकी वो जेल बनती है, जेल बोल देते हैं या फिर माला बोल देते हैं, जो हम रस्सी में पहनाते हैं, या फिर किसी कपड़े को काट के उसकी जो बोलते हैं ना, वो कत्तर बोलते हैं, कत्तर भी बोल देते हैं उसको। छोटा सा पार्ट होता है जो मतलब कपड़ा होता है, जो दुपट्टा होता है, उसको भी उखाड़ के फाड़ के उसमें भी पहना लेते हैं। तो गाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई रस्सी नहीं है तो हम उसमें भी पहना लेते हैं, ठीक।
तो अब मैंने ये बड़कुले बना दिए। इसमें गाइस मैं छेंक भी करूंगी। छेंक ये था कि छेंक बाद में कर लूंगी, पहले बना दो, इनकी शेप बना देते हैं। और यहाँ मैंने बना दिए, देखो मैंने गाइस यहाँ बहुत सारे बड़कुले बना दिए। अब इनकी शेप मतलब जो इनमें बीच में छेंक हो गई वो अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में, अभी मतलब बाद में बनाएंगे। इनमें जो घेरे होते हैं ना बनाने वाले, वो अब यहाँ मैंने बना दिया चांद। चांद मम्मा जी को मैं बना लग रही, जो चांद होते हैं सूरज और चांद होते हैं, तो उनकी सूरज की शेप बना रही हूँ मैं। ये मैंने मतलब चुकर जैसा गोल गोल बना दिए, देखो गाइस यहाँ से। और इसमें बीच में भी छेद कर दिया बना के। ठीक, अब हम बनाएंगे सूरज। सूरज तो हमने बना दिया, अब हम बनाएंगे चांद। चांद की शेप बनाएंगे गाइस। तो मैंने इसकी चांद की शेप के लिए गोबर ले लिया और हम यहाँ पे बनाएंगे चांद। और मेरी गाइस बज्जू आ रही थी नीचे को मतलब, तो ये मैंने ऊपर को कर रही थी क्योंकि बनाने में थोड़ी परेशानी से हो रही थी, बार बार नीचे को आ जाती थी ये बज्जू। और देखो गाइस आप मेरा चांद मम्मा कैसा लगा आपको, आप बताना कमेंट करके। और गाइस हमें ना मतलब वही चीज बनाते हैं दैनिक जीवन में जो हमारी यूज होती है। ठीक, होली माता पे हम वही चीज पूजते हैं, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, बुड़कुल्ले हो गए, और होली माता हो गई हमारी। और फिर शंख हो गया, पान का पत्ता हो गया, और क्या बनाते हैं, चकला होगा, बिलन होगा, और शंख हो गए, पिड्डा होगा, खाट हो गई, ये सब मतलब हम दैनिक जीवन में बनाते हैं। और रोटी बनाते हैं, रोटी हो गई, और सब्जी वगैरह होगी, ये सब हम अलग अलग बनाते हैं। और जो भैंस की खोर हो गई वो भी बनाएंगे, ढोल भी बनाते हैं गाइस। ठीक, मतलब जो हमारे जैसे हम डेली यूज में किसी भी सामान को यूज करते हैं, उसी तरह से हम भी होली माता पे वही सामान बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं बना रही हूँ दूसरा बड़कुल, दूसरा जो सूरज होता है वो बना रही हूँ, दूसरे सूरज की शेप दे रही हूँ गाइस। देखना मतलब उसी तरह से सूरज को बनाया जा रहा है जिस तरह से मैंने पहले वाले सूरज को बनाया था। और गाइस आपने मेरी है ना पहले वाली वीडियो देख ली होगी, पहला वाला वो लोग देखा होगा, तो आप सबको वो पहला वाला कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वाले व्लॉग को भी देखना, और ये भी व्लॉग बताना मुझे आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ठीक, और यहाँ पे अब मैं फिर से इतने सारे बड़कुले बनाऊंगी गाइस, तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक का बने रहे और देखते रहिए। अब मैं मतलब क्या क्या बनाऊंगी। ये हो गया हमारा पान का पत्ता। अगर हमारे पास मतलब कोई दूसरा आदमी नहीं है, वैसे तो हम मतलब 2 आदमी की सहायता से बनाते हैं पान का पत्ता, क्योंकि एक आदमी एक वो कर लेगा, मतलब उसकी सेब बना लेगा, फिर उसके अंदर गोबर डाल देंगे, मतलब गोबर डाल के उसकी सेब बन जाएगी। अगर हमारे पास कोई आदमी नहीं है तो हम उसकी सेब को अपने ही हाथों से एक हाथ लगा के या दोनों हाथ लगा के उसके अंदर गोबर डाल के उससे भी कर सकते हैं, फिर उसकी सेब बाद में अच्छे से बना सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही बना लेते हैं। मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने खुद ही बना ली। अगर आपको भी अच्छा लगा, देखो गाइस कैसा लग रहा है आपको पान का पत्ता, ज्यादा अच्छे लग रहा होगा। ठीक, तो आप देखना मतलब इस तरह से हम ये इतने सारे बड़कुल्ले बना लेते हैं गाइस। अलग अलग तरह के ये बड़कुल्ले बनाए जा रही है गाइस। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ एक शंख, जो हमारा शंख होता है मतलब रखने का। इसके नीचे से सेब बना देंगे जिससे नीचे वो रखा जाए, और बीच में उसके छेद कर देंगे जिससे कि हमारे बीच में वो हो जाए, मतलब उसमें परा सके, हम रस्सी वगैरह में उसकी माला बना सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ मेरा शंख भी बन के रेडी हो गया, मैंने अपने शंख को भी बना लिया। अब दूसरे तरह से हम बनाएंगे बड़कुल्ले और अलग अलग तरह के। ठीक, और गाइस देखते रहना आप, मतलब बहुत ही मतलब आप सबको है ना अलग अलग तरह के, हर तरह के वे दिख जाएंगे यहाँ पे बड़कुल्ले कि मैंने कैसे कैसे बनाए। और जो मैंने पहले वाले व्लॉग में बनाए थे ना बड़कुल्ले इतने सारे, तो गाइस आपको भी उससे भी मतलब अनुभव होगा कि हम होली पे कौन कौन से बड़कुल्ले बना सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरा मतलब फुल व्लॉग है, इसमें मैं आपको माला भी बना के दिखाऊंगी कि बड़कुल्लों की जो माला होती है एंड में वो कैसे बनाई जाती है। ये पूरा व्लॉग उसी का ही होगा कि मतलब हम बड़कुल्ले कैसे बनाते हैं और बड़कुल्ले को किस तरह से बनाया जाता है, और होली माता को कैसे बनाते हैं। और मतलब यहाँ पे जगह कम हो गई थी, मतलब वो सब मैं आपको बताऊंगी गाइस। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब आगे जो जितनी भी जगह थी वो सारी थोड़ी भर गई थी, फिर मैं ना ये पीछे गोबर ले आई थी गाइस यहाँ उठा के, मतलब सूरज बनाने के लिए। और भी क्योंकि हमारे ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही सूरज बनेगा या एक ही चांद बनेगा, ऐसा नहीं होता गाइस। हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है कि मतलब कितने ही बना सकते हैं, 5 6 7 8 10 इतने सारे सूरज बनाते हैं, चांद भी बनाते हैं बहुत सारे।
और जो बड़कुल्ले होते हैं वे तो गाइस बहुत सारे बनते ही है, क्योंकि बहुत सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी जेल बनाते हैं ना, माला बनाते हैं, तो वो गाइस बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास वो हो गए बड़कुल्ले हो गए तो वो तभी बन पाएंगे। और अब मैं गाइस मैंने जो मैंने छेंक नहीं किए थे बड़कुल्लों में माला बनाने के लिए, मैं उनमें वो छेंक कर रही हूँ गाइस। अभी मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हाथ से हो नहीं रहे थे, ये फूट जाते थे, कोई भी एक भी फूट जाता था। मतलब अब देखो ये गाइस फूट गया, तो उसकी मतलब जैसा फूट जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होता। फिर मतलब मैंने है ना फिर एक टंडी ली थी, टंडी की सहायता से फिर मैंने ना इनमें छेंक किया था, जिससे मतलब ये फूटे ना और इनमें छेंक भी अच्छे से हो जाए। तो गाइस यहाँ मैंने इनमें सभी में छेंक कर दिए थे। और गाइस आप सब देखते रहो, लास्ट तक का बने रहना वीडियो में, ठीक। तो गाइस ये है ना मुझे बनाते बनाते है ना बड़कुल्लो देखो मतलब दिन ही छिप गया था, सांझ हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत देर से लग रही थी बड़कुल्ले बनाने के लिए। और यहाँ रात ही हो गई थी बनाते बनाते बड़कुल्ले। देखो यहाँ है ना प्रॉपर रात हो चुकी है गाइस बनाते हुए, क्योंकि बहुत दिन ही छिप गया था, रात हो गई थी। लेकिन मैं तब भी बना रही थी बड़कुल्ले, ये था कि मतलब बन जाएंगे और 5-7 दिन ही रह रहे थे गाइस, क्योंकि फिर ये सूखने भी होते हैं और इनकी फिर माला भी बनानी होती है। और यहाँ हमारे देखो कितने सारे बड़कुल्ले बन गए गाइस, क्योंकि मैंने जितना भी एरिया था ना ये खाली पड़ा हुआ था, मैंने इनमें सब में गोबर से बड़कुल्ले बना के रेडी कर दिए थे। ये हमारे बहुत सारे बड़कुल्ले बन गए थे। देखो गाइस आपको भी कैसा लग रहा है। और हमारी होली माता देखो कितने सारे, मैंने यहाँ चांद सूरज भी बनाए, देखो गाइस कितने सारे बन रहे हैं, चांद भी सूरज भी पान के पत्ते भी, और इतने सारे बड़कुल्ले बने हुए थे। और फिर भी है ना हमारा, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया था तो इसलिए हमारा है ना गोबर भी बच गया था गाइस। देखो मतलब थोड़ा गोबर बच गया था, ज्यादा अंधेरा हो गया था। और यहाँ मैं ना मतलब लाइट की सहायता से आप सबको ये सब दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट नहीं होगी भाई, अब लाइट हर जगह तो नहीं हो सकती, तो फिर मैंने फोन की टॉर्च से ही उसी की सहायता से आप सबको ये बड़कुल्ले दिखाए, क्योंकि ज्यादा अंधेरा हो गया था। और फिर मतलब मुझे वो नहीं था, क्योंकि मेरे पास भाई कोई था नहीं, तो मैं खुद ही वीडियो बना के और खुद वो कर रही थी। तो गाइस हमारे यहाँ बन गई थी, तो ये मतलब अब हम बना रहे हैं यहाँ से खोली की, वो जो बड़कुल्ले की जेल होती है ना वो बना रहे हैं गाइस। यहाँ आप देखो बड़कुल्लों की जेल आप सबको कैसे लगेगी और कैसे नहीं, देखो क्योंकि हमारे यहाँ है ना मतलब गाइस छोटी और बड़ी दोनों तरह की वो पूजती है बड़कुल्लों की जेल, जो माला होती है बड़कुल्लों की, तो वो हर तरह की पूजती है, मतलब छोटी भी और बड़ी भी। देखो आप, तो मैं यहाँ ना मतलब बना रही थी गाइस, बड़कुल्लों की माला बना रही थी। देखो यहाँ मैं मतलब स्टार्ट हो गई थी बड़कुल्लों की माला बनाने के लिए। और आप सबको कैसे लगेगी मेरी बड़कुल्लों की माला वो सब बताते रहना गाइस आप मुझे, कि आप सबको मेरी बड़कुल्लों की माला कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्योंकि हमारे सारे मैंने आपको है ना जितने बड़कुल्ले बनाए थे ना गोबर से, वे सब मैंने आपको दिखा दिए थे रात में भी, भाई मुझे बहुत अंधेरा हो गया था बनाते बनाते। और देखो अब यहाँ फिर अगले दिन है ना मतलब अगले दिन ही 3-4 दिन बाद फिर यहाँ पे ये मतलब सूख गए थे, बिल्कुल एकदम करारे हो गए थे, मतलब सूख के गिले नहीं थे गाइस ये, क्योंकि जब सूखते हैं तो माला तभी बनाई जाती है। और ये बिल्कुल हो गए थे गाइस। और फिर है ना यहाँ पे मतलब इनमें जो छेंक हो रहे थे ना वे भी नहीं हो रहे थे, मतलब छेंक हो तो रहे थे लेकिन हाथ से नहीं बनाए जा रहे थे। हमारे पास यहाँ पे मतलब गाइस रस्सी नहीं थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर रस्सी नहीं है हमारे पास तो हम किसी रुपट्टे की सहायता से, अगर हमारे पास रुपट्टा है पुराना कोई भी, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हम बड़कुल्ले बना सकते हैं गाइस।
बुड़कुल्लों की माला बना सकते हो उसमें पना पना के। तो मैंने वही किया था, मम्मी से एक पुराना दुपट्टा लिया था और उसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फाड़ फाड़ के तो मैंने तब बुड़कुल्ले की माला बनाई थी गाइस। और देखो, और भाई मतलब मेरे फेस पे मत जाना क्योंकि मेरा फेस थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, मतलब भाई क्योंकि मैं थोड़ी, मेरी तबीयत सही नहीं थी और मुझे मतलब थोड़ा भाई तबीयत सी डाउन हो रही थी मेरी, तो उस चीज को मत लेके जाना। और मैं फिर भी मतलब अपना काम नहीं छोड़ रही थी, मैं वो भी कर रही थी क्योंकि भाई जो हो रहा वो तो हो ही रहा, उसको क्या कर सकते हैं। और लेकिन मैंने टैबलेट वगैरह लेके मैं अपना काम फिर भी कर रही थी। और यहाँ देखो हमारे फ्लावर्स कैसे लग रही है गाइस, आप सबको फ्लावर कैसे लगे आप सबको ये भी बताना मुझे, आप सबको कैसे लगे। और फिर मेरी माला देखना गाइस, जो मैं आपको बुड़कुल्लों की माला दिखाऊंगी ना वो लास्ट में, अभी अभी मैं बना रही हूँ तो वो सब आपको बताना कि आपको बुड़कुल्लों की माला कैसी लगी। तो मेरे पूरे व्लॉग में आपका बने रहने के लिए पूरा पूरा दिल से धन्यवाद और आप सबका हमेशा ऐसे ही साथ बना रहेगा। इस देखो मैंने बुला ली थी अपनी छोटी बहन कि बहन आजा, क्योंकि भाई ये बहुत सारे बड़कुल्ले थे और भी रखे हुए थे। तो फिर है ना मतलब मैंने इसको बुला लिया था कि आजा दोनों बनाएंगे बैठ के, और तू भी बैठ जा और दोनों बैठ के बनाएंगे। तो ये भी बना रही थी और मैं भी बना रही थी गाइस। देखो हम दोनों लग गए थे बनाने के लिए, तो ये भी लग गई थी बनाने के लिए। और देखो गाइस हमारी बन के जेल है ना रेडी हो गई थी। देखो हमारी 2-3 माला बन गई थी। ये ऐसे ऐसे बनाते हैं गाइस। और आपके यहाँ कैसे बनाई जाती है बड़कुल्लों की माला, तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे कैसे बड़कुल्लों की माला बनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाई जाती है बड़कुल्लों की माला। और आप बताना आपके यहाँ पे कैसे बनाई जाती है बड़कुल्लों की माला। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। देखो गाइज ये हमारे सूरज हो गए, चांद हो गए, सूरज है ये और इसके बीच में मेरा मुंह है। देखो गाइज कैसा लग रहा है आपको। और ये इसने बना दी, देखो इसने भी 2-3 माला बना दी और मैंने भी 2-3 माला बना दी। तो ये गाइज मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी ये इतनी सारी माला बन गई। और फिर मतलब भी ये वो करी थी, उसको रपट्टे को उखाड़ दी थी कि वो कम पड़ गई थी। ये हमारी मतलब जो रस्सी ये उखाड़ी हुई थी ना गाइस रुपट्टे की, तो वो कम पड़ गई थी, फिर इन्हें उसने और भी उखाड़ ली। तो गाइस हमारे यहाँ है ना ये बड़कुल्ले तो हो गए थोड़े खत्म, मतलब खत्म ही हो गया, हमारी माला बन के रेडी हो गई थी। और गाइस अभी बहुत सारे बड़कुल्ले और रखे हैं जो मतलब अभी हम और भी माला बनाएंगे, लेकिन अभी हमने इन्हीं की माला बना के आप सबको दिखाई है। आप सबको अगर हमारी माला बड़कुल्लों की अच्छी लगी तो और होली का व्लॉग मेरा आप सबके बीच में जल्दी ही आने वाला है। तो मेरे ये चैनल पर ज्यादा से ज्यादा आप बने रहना और वीडियो का एंजॉय ले और पूरे व्लॉग का मजा करो गाइस। और देखो आप सबको देख मतलब हमारे यहाँ है ना सारी की सारी ये बनके माला रेडी हो गई थी। जो मतलब हमारे चांद सूरज होते हैं ना उनको भी मैंने पहना दिया था माला के अंदर ही, चांद को भी सूरज को भी। और जो हमारी होली माता की है गाइस वो हमारी नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि गाइस इतने सारे भी हो गए थे। और अभी है ना हमारी जो मैंने होली वाली माता बनाई थी ना, होली की माता बनाई थी, वो है ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको उस वाले बड़कुल्लो वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी गाइस। ठीक, तो आप सब मेरी वीडियो में बने रहो। देखो गाइस आप देखते रहो कितना मजा आने वाला है अभी, क्योंकि हमारी ये बड़कुल्ले हो गए थे गाइस खत्म और जो भी बचे थे मैंने ये सब पहना दिए थे इसमें। अभी चल रही है हमारी प्रोसीजर, मतलब बनानी लग रही है अभी, मतलब जो भी थे ये हमारी लास्ट वाली माला थी गाइस, बन के हमारी सारी रेडी हो गई थी, ये बन के हमने सारी बना दी थी। देखो गाइस और फिर ये चली गई थी काम करने। तो देखो गाइस हमारी प्यारी प्यारी माला कितनी बन गई है, मतलब बहुत सारी बन गई थी गाइस। और कैसी लग रही है गाइस आप सब बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है माला। और अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो गाइस। और आप सबका साथ और प्यार ऐसे ही बने रहो। हैप्पी होली, धन्यवाद गाइस।